क्या कहा जा रहा है कि भैया कांग्रेस में बड़ी नई जान फूंकने वाले हैं आप। चूक गई उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल नहीं चूकेगा। उत्तराखंड में आप लोग दूध से नहीं जले, पानी से भी जले। वोट कटवा लोगों से भी सावधान रहेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों ने हाथ मिलाया था ना। क्योंकि वो भाजपा की बी टीम है। बीजेपी कह रही थी कि भैया हम जो सरकार बनाएंगे ना वो कांग्रेस मुक्त होगी। सीएम होगा कौन सर? हमारे पास महिला हो सकती है सर सीएम सर? सर आपके बड़े गहरे संबंध रहे राजा साहब के साथ। रानी साहिबा सर, मैं मुस्कुराहट समझ रहा हूँ सर। हिमाचल और उत्तराखंड का रिश्ता कहते हैं कि बड़ा लंबा है और बड़ा गहरा है। उत्तराखंड का खास चेहरा हरदा हमारे साथ मौजूद है। पहले मंत्री थे, देश के मंत्री थे, उत्तराखंड के सीएम भी रहे। उत्तराखंड में जो कुछ हुआ बीजेपी कह रही है कि भैया हिमाचल में भी वही होगा। लेकिन आज हरदा आए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भैया सपने देखना छोड़ दे, ऐसा होगा नहीं। दावे किए जा रहे हैं। हरदा स्वागत है आपका, बतौर मेहमान भी और बतौर क्या कहा जा रहा है कि भैया कांग्रेस में बड़ी नई जान फूंकने वाले हैं आप। हमारे भाई है और हिमाचल हमारा बड़ा भाई है। यदि छोटा भाई कहीं निर्णय लेने में गलती भी कर गया हो तो बड़ा भाई उसको सुधारता है। सारे हिमालयी राज्य इस समय त्रस्त है भाजपा के इस रवैये से, क्योंकि उनके पास हिमालयी राज्यों के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोई नीति है ही नहीं। और इन क्षेत्रों के लिए जो विशेष सुविधाएं कांग्रेस के समय से दी गई थी वो इन्होंने एक एक करके सब बंद कर दी, छीन ली। इसलिए हिमालयी क्षेत्र इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कौन पहल करता है। हम पहल करने में चूक गए उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल नहीं चूकेगा, इसका हमको विश्वास है। क्योंकि ये वाई.एस. परमार की धरती है, वीरभद्र सिंह जी की धरती है। ये सारे हिमालयी क्षेत्रों की भाजपा शासन में उपेक्षा का बदला लेंगे और हिमाचल में कांग्रेस को जिता करके अपने मान को भी और सारे पर्वतीय क्षेत्र के मान की भी रक्षा करेंगे। हरदा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में आप लोग दूध से नहीं जले, पानी से भी जले। तो वो जो एक्सपीरियंस है, अंग्रेजी में कहावत है कि एनी एक्सपीरियंस इज गुड एक्सपीरियंस। उत्तराखंड में जो सीखा, क्या सर उसे हिमाचल में आप लोग अप्लाई करने वाले हैं? मैं समझता हूँ कि हिमाचल की लीडरशिप बहुत संजीदा लीडरशिप है और उन्होंने हमारे यहाँ के कारणों का नज़दीक से देखा है और वो उन कारणों का आपस में ही निराकरण करेंगे और समय का संयम रखेंगे। जीत हिमाचल में कांग्रेस की निश्चित है और उस जीत को वो और मजबूत करने के लिए सब एकजुट होकर के काम करेंगे। वोट कटवा लोगों से भी सावधान रहेंगे। उत्तराखंड में यदि आपने 4% वोट हमारे नहीं काटे होते तो हम कांग्रेस सत्ता में होती। तो इसलिए जो सत्ता विरोधी रुझान वाले लोग हैं, जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर की परंपरा को मजबूत करना चाहते हैं, उन लोगों से हमारा निवेदन है कि वो कहीं और न देखें, केवल कांग्रेस की तरफ देखें। नहीं तो उत्तराखंड में चूक हो गई, लोकतांत्रिक ताकतें कमज़ोर हुई, उससे सारे देश के अंदर हिमाचल में हमको वो गलती नहीं दोहरानी है। एक बात, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों ने हाथ मिलाया था ना। जब पहली बार केजरीवाल साहब सीएम बने तो आप लोगों ने सपोर्ट किया बाहर से कि भैया हम साथ हैं, आप सत्ता में बैठिए। हम उस समय तक इनको जेन्युइन अपोजिशन समझ रहे थे, लेकिन अब वो भाजपा मेड अपोजिशन है। जिस तरीके से कांग्रेस को 2014 में सत्याच्युत करने के लिए अन्ना हजारे जी का
और केजरीवाल जी का इस्तेमाल किया गया था, हम उसको शायद समझने में कहीं पर हमसे उस समय मूल्यांकन में चूक हुई। उसी का परिणाम स्वरूप हमने दिल्ली में हाथ मिलाया और उनको सरकार बनाने का मौका दिया। और अब कांग्रेस भी और कोई ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो भाजपा की बी टीम है। पंजाब में भी वो सत्ता में भाजपा की मदद से आए। ये भाजपा थी जिसने पंजाब में उनको स्पॉन्सर्ड किया और उनको हर तरीके की मदद दी। अगर बात फिर उत्तराखंड की आ जाती है, आपका चेहरा सामने हो तो रह रह के बात जो है उत्तराखंड की आ जाती है। बीजेपी कह रही थी कि भैया हम जो सरकार बनाएंगे ना वो कांग्रेस मुक्त होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस युक्त सरकार बन गई है सर। उसी शैली में क्या हिमाचल आपके पैरामीटर में सर कहाँ खड़ा है? ये जो फूट है सर, इंटरनल जो फूट है। पहली बात तो ये है, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली, दलीय प्रणाली आवश्यक है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले लोगों का ये लोगों को मान लेना चाहिए कि उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, उनका संविधान में यकीन नहीं है, उनका अंबेडकर में यकीन नहीं है, गांधी नेहरू में यकीन नहीं है। तो मैं समझता हूँ हिमाचल ऐसी ताकतों को फटकारेगा इस समय। और संसदीय लोकतंत्र में सभी पार्टियों को का महत्व है और उनको खड़ा रखना चाहिए। और इस समय यदि हिमाचल कांग्रेस को शक्ति देता है तो उसका महत्व कई गुना देश की राजनीति में बढ़ जाएगा। हम राज्य के रूप में भले ही छोटे होंगे, लेकिन राष्ट्रीय महत्व और सम्मान के दृष्टि से हम देश के अंदर लोकतंत्र रक्षक भी कहलाएंगे। हिमाचल छोटे राज्यों के लिए मॉडल राज्य रहा है और आज हिमाचल के सामने अवसर है कि भाजपा को पराजित करके कांग्रेस की सरकार बना करके वो देश के अंदर एक बड़े परिवर्तन की 2024 के लिए बुनियाद रखने का काम करेगा। बात एकजुटता, आज हम एकजुटता की बात करें, अब तो समय वक्त आने का है कि एक साथ आए। तो जो फूट है फिर वही बात सर, क्या वक्त है कि कांग्रेस को अब एकजुट होना चाहिए? 12 से नज़दीक है, ईवीएम सामने होगी, पंजे वाला बटन दबेगा क्या से ज़्यादा? बिल्कुल एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा और जो एकजुट नहीं होगा जनता उनको नकार देगी, क्योंकि इस समय भाजपा को पराजित करना जनता की आवश्यकता है। उत्तराखंड के चुनाव तक महंगाई का पहला दौर था, आज अब तीसरा दौर है महंगाई का। हर घर का चूल्हा नहीं, गृहिणी का जिल जल रहा है और बेरोजगारी चरम पर है। अग्निवीर योजना के जरिए बेरोजगार नौजवानों का भाजपा ने मजाक उड़ाने का काम किया है। महिलाएं और नौजवान जो पहले भाजपा 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 कहते थे, अब वो भाजपा जा 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 कह रहे हैं। तो हिमाचल में वो जा 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 कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। नौजवान और महिलाएं ही हिमाचल में परिवर्तन लाएंगे और भाजपा को पराजित करेंगे। मिसिस जंग के लिए आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा है कि भैया मेरी बेटी है, बेटी का मान सम्मान रखना होगा। वो उत्तराखंड की बेटी है, देहरादून की बेटी है। वैसे तो हम आपके पड़ोसी हैं, एक रिश्ता है, लेकिन एक बड़ा रिश्ता है कि हमारी बेटी का कर्म क्षेत्र है, ये ससुराल है। तो जो लोग उत्तराखंड से प्रेम रखते हैं तो उन सब लोगों को तो पूरा जोर लगा करके कृष्णेश को जिताना होगा। सब लोग एक मंच पर आते हुए हमें दिखेंगे सर? जो पंजा है वो उंगली नहीं दिखे हमें, वो पंजा दिखेगा क्या सर? बिल्कुल, हम वैचारिक मतभेद हमारे में होते हैं मगर कर्म का मतभेद नहीं होगा। हम सब एकजुट होकर के काम करेंगे और इस समय ये अवसर है जब हम वीरभद्र सिंह जी को, जो हमारे सबसे टावरिंग लीडर थे हिमालयन क्षेत्र के, उनको श्रद्धांजलि दे सके और उनसे कह सके वीरभद्र सिंह जी, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारी तपस्या को हम भूले नहीं हैं और हम हिमाचल के लोग एकजुट होकर के तुम्हारी पार्टी के पक्ष में, तुम्हारे सपनों की कांग्रेस के पक्ष में जो है वोट कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए कांग्रेस की वापसी हो गई, सीएम का चेहरा तो सर देना पड़ेगा, होगा सीएम होगा कौन सर? हमारे पास पहले से ही इसके निर्धारित नॉर्म्स हैं, जहां
सत्ता में होते हैं वहाँ मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व करते हैं, जहाँ सत्ता में नहीं होते हैं तो वहाँ जो है पार्टी के जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो है हम पार्टी हाईकमांड जो है नेता को तय करता है। और कोई हमारे पास अभी है, हमारे पास यहाँ एक से एक योगी व्यक्ति हैं। महिला हो सकती है सर सीएम सर? मैंने कहा एक से एक व्यक्ति हैं सर। बाई इलेक्शन में एक बड़ा तोहफा दिया गया सर। हाँ, हिमाचल ने बड़ा भारी तोहफा दिया, आशा जगाई, शक्ति लड़ने के लिए ताकत दी। अब जो है निर्णायक दौर की तरफ लड़ाई आ रही है, तो इस समय हिमाचल ने जो शुरुआत की है, हिमाचल उसको आधे में नहीं छोड़ सकता है। इशारा होली लॉज की तरफ है सर? इशारा होली लॉज की तरफ है सर? इशारा होली लॉज की तरफ है सर आपका? रानी साहिबा सर, मैं मुस्कुराहट समझ रहा हूँ सर। देखिए, महिलाएं हमेशा शुभंकर का काम करती है, फिर उनके साथ तो हिमाचल के लिए एक बलिदान का इतिहास भी है, तो वो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर आपके बड़े गहरे संबंध रहे राजा साहब के साथ, याद भावुक हो रहे थे उनको याद करके। बहुत। मैं जब पार्लियामेंट में आया था, वो हमारे बड़े भाई के रूप में वहाँ हमारे मार्गदर्शक के रूप में विद्यमान थे और उन्होंने निरंतर हमारा साथ दिया। और उससे पहले जब मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तो उस समय भी वो सब लोग वहाँ से लेकर के रवि ठाकुर की माता लता तक जो है, ये सब लोग उत्तराखंड में आते थे और कांग्रेस के लिए काम करते थे। मदन लाल खुराना जी भी उनमें से एक है। शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। तो हरीश रावत साहब हमारे साथ मौजूद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड में बड़ा चेहरा, और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भी। काफ़ी कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया, काफ़ी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट कर दी। कहते हैं कि इशारों में भी कई इशारे होते हैं, इशारों को समझना चाहिए, समझ आइए आप भी। आपने सुनी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंग बाज।